अगर नबी से प्यार करते हो तो बीवी को बेपर्दा लेकर के तुम पूर्णिया बाजार में क्यों गए थे? अगर नबी से प्यार करते हो तो औलाद के लिए तुमने सूद और ब्याज का धंधा क्यों किया? अगर नबी से ज्यादा प्यार करते हो तो बेहतरीन घर बनाने के लिए तुमने हराम कमाई को क्यों चुना? अगर तुम अपने कारोबार से ज्यादा नबी से प्यार करते हो तो अपने कारोबार के लिए तुमने नमाज को क्यों छोड़ा? तुमने मस्जिद में जाना क्यों छोड़ा? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की इस आयत में कसौटी बता दी है। अल्लाह ने कसौटी बता दी है, परख लो अपनी मोहब्बत को। अगर ये 8 चीज़ों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से बढ़ करके है, रसूल से बढ़ करके है और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़ करके है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। सहाबा ने कोई जुलूस नहीं निकाला, सहाबा नारे नहीं लगाते थे, सहाबा के घरों में झंडियां नहीं लगती थी, मगर सहाबा इस कसौटी पर पूरे पूरे उतरते थे। सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे। जब मौका पड़ा उन्होंने अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया, मौका पड़ा अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, मौका आया अपने जान माल को कुर्बान कर दिया, मौका आया तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब्दुल्ला इब्न उबई को देखो, बहुत बड़ा मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्ला बिन उबई ने अल्लाह के नबी को गाली दे दी, बुरा भला कह दिया। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे को पता चला। अब्दुल्ला बिन उबई तो मुनाफिक है, लेकिन उसका बेटा सच्चा मुसलमान है, नबी का सहाबी है, नबी का साथी है। बेटे को पता चला कि बाप ने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी कर दी है, बाप ने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ नाजेबा कलमात कह दिए। क्या कहा था बाप ने? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उबई की गाली को बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा था अल्लाह के नबी को। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। उसने कहा था जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा था और अल्लाह के प्यारे नबी को जिल्लत वाला कहा था। यही गाली दी थी उसने अल्लाह के नबी को। और जब उसके बेटे को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, बेटे ने अपने बाप को रोक लिया, बेटे ने बाप को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें मदीना में जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे अल्लाह के प्यारे नबी तुम्हारे बारे में इजाजत नहीं देंगे, तब तक मैं आपको मदीने में जाने नहीं दूंगा। उसके बाद जब अल्लाह के नबी आते हैं, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि मेरे बाप ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, मुझे पता है मेरे बाप ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे बाप की सजाए मौत का फैसला करें तो ये सजा किसी और को देने मत दीजिएगा, अपने बाप को सजाए मौत मैं दूंगा, क्योंकि उसने आपकी तौहीन की है। वो मेरा बाप है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मगर ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे ज़्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। अगर मेरे बाप ने आपके साथ गुस्ताखी की है, मैं उसको मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ये थे नबी के सहाबा, ये थे नबी के सहाबा, और ये थी मेरे प्यारे साथियों उनकी मोहब्बत रसूल। आज मोहब्बत रसूल के नाम पर हम कहाँ जा रहे हैं, हम खुद फैसला कर लें, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। गज़वे बद्र का वो मंजर याद करो, एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा है। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है। बाप बेटे के दरमियान लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है। कभी बेटा बाप की तलवार के नीचे आ जाता है, कभी बाप बेटे की तलवार के नीचे आ जाता है। जंग खत्म हो गई। बाद में हजरत अबू बकर के बेटे भी मुसलमान हो गए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। बाद में जब बाप बेटे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि अब्बा जान, पता है बद्र की लड़ाई में कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई, कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई, मगर मैंने ये सोच करके छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं।
मैंने आपको छोड़ दिया कि ये मेरे बाप हैं, मैंने ये सोच करके आपको कत्ल नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ओ मेरे बेटे, तूने तो बाप समझ करके छोड़ दिया, लेकिन अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे न छोड़ता, क्योंकि उस वक्त मैं तुझे अपना बेटा नहीं समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे इस्लाम का दुश्मन समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे नबी का दुश्मन समझ रहा था। अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे खत्म कर देता। ये थे नबी के साहबा, उन्होंने नबी से बढ़ करके किसी को नहीं चाहा। मेरे प्यारे साथी, वही इख्वानुकुम, भाई से ज्यादा नबी से प्यार होना चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर को देखो, जंगे बद्र में हजरत मुसअब इब्न उमैर के भाई काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, काफिर थे, मुशरिक थे। जब जंग खत्म हो गई, कैदियों को पकड़ के लाया गया, तो मुसअब इब्न उमैर के जो भाई थे उनका नाम था अबू उबैद बिन उमैर। अबू उबैद इब्न उमैर भी कैदियों के साथ पकड़ के लाए गए। एक मुसलमान ने उनको कस के पकड़ा हुआ था। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नज़र पड़ी, उन्होंने अपने मुसलमान साथी से कहा, इसको ज़रा कस के बांधना, इसको अच्छी तरीके से बांध के रखना, इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसा मिलेगा, इसको पैसा ले करके छोड़ना है। मुसअब इब्न उमैर का भाई हैरान है, उसने कहा, तू मेरा भाई हो के ऐसी बात कर रहा है? तू मेरे बारे में कह रहा है इसको कस के बांधो, इसको मजबूती से बांधो, और तू ये भी कह रहा है कि इसकी माँ के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अरे तू मेरा सगा भाई है, तेरे जिस्म के अंदर वही खून दौड़ रहा है जो मेरे जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, लेकिन तू आज इस तरीके से मेरे बारे में बात कर रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या बात है? हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, इन्नहु अखी दूनक, हो मेरे भाई, कल तक तू मेरा भाई था, लेकिन आज इस्लाम ने मेरे और तेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। आज तू मेरा भाई नहीं है, आज ये मेरा भाई है, जिसने तुझको गिरफ्तार करके रखा है, जिसने तुझको पकड़ करके रखा है, ये मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। ये थी सहाबा की नबी से मोहब्बत, खानदान और बिरादरी की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत। सहाबा इन सबसे बढ़ करके अपने नबी से प्यार करते थे। मेरे प्यारे साथी, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, नई नई शादी हुई है, और शादी की पहली ही रात जब वो अपने बीवी के साथ हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से ये ऐलान होता है, मैदान जंग में जाना है, मैदान जिहाद में जाना है, लड़ाई का ऐलान हो चुका है, फौरन निकलने का ऑर्डर दे दिया गया। सारे सहाबा निकलने लगे। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी बीवी को छोड़ करके जाने लगे। नई नवेली दुल्हन है, अभी पहली रात की मुलाकात है, और हजरत हंज़ला ने तो अभी गुस्ल भी नहीं किया है, नापाकी के आलम में, जनाबत की हालत में बीवी को छोड़ करके जा रहे हैं। बीवी ने कहा कि कम से कम आप पाकी हासिल कर ले, कहा कि इतना टाइम नहीं है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हो चुका है, मैदान जंग में जाना है, मैं वापस अगर जिंदा आया तो मैं गुस्ल कर लूँगा, अभी मेरे पास गुस्ल करने की फुर्सत भी नहीं है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में मैदान जंग में जाते और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगो, क्या इन लाशों में तुमको हंज़ला की लाश भी नजर आ रही है? सहाबा ने तलाश किया, हंज़ला की लाश मिली। सहाबा ने देखा हंज़ला के बालों से पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हंज़ला ने अभी गुस्ल किया है, ऐसा लग रहा है कि हंज़ला ने उन्होंने अभी गुस्ल किया है, अभी उन्होंने अपने बदन के ऊपर पानी डाला है। सहाबा कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, ये मंजर समझ में नहीं आ रहा है कि हंज़ला के बालों से पानी क्यों टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो, मैं फरिश्तों को देख रहा हूँ कि फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। ये जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे, ये नापाकी की आलम में जंग के मैदान में आए थे, और आज जब ये शहीद हो गए तो फरिश्ते इनको गुस्ल दे रहे हैं। बीवी से मोहब्बत थी, बीवी से प्यार था, मगर नबी से बढ़ करके प्यार नहीं था। मेरे भाइयों,
बीवी को छोड़ करके नबी के ऐलान पर गए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ये थे नबी के सहाबा। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा। सहाबा तिजारत से और बिजनेस से भी ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। हज़रत सुहैब रूमी को देखो, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मदीना जा चुके हैं, सारे सहाबा मदीना जा चुके हैं। कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अभी तक मक्का में मौजूद हैं, उन्हीं में से हज़रत सुहैब रूमी भी हैं। सुहैब रूमी जो बचपन में ग़ुलाम बन करके मक्का में आए थे और बाद में मक्का में रह कर के उन्होंने पैसा कमाया, माल कमाया, बिजनेस किया और आज सारा माल ले करके वो मदीना जाने लगे। जब सुहैब रूमी मदीना जाने लगे, मक्का के काफिरों ने उनकी ऊँट की नकेल को पकड़ लिया। कहा है सुहैब कहाँ जा रहे हो? कहा मैं यस्रिब जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ। कहा है सुहैब हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे। अतैतना सुलूकन ला माल लक। ऐ सुहैब जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, एक पैसा भी नहीं था, और आज जब तुमने पैसा कमा लिया तुम सारा का सारा माल लेकर के मदीना जा रहे हो। ऐ सुहैब हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे, मदीना नहीं जाने देंगे। हज़रत सुहैब ने कहा मैं तो अपने नबी के बगैर नहीं रह सकता, मैं तो मदीना जाऊंगा। कहा ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन अपना माल और अपना पैसा ये तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 सेकंड भी नहीं लगाया और सारा माल और ज़िंदगी भर की सारी कमाई उन्होंने मक्का वालों को दे दी और कहा कि अगर तुम ये पैसा ले लो और ये कमाई ले लो, लेकिन मुझे मदीना जाने की इजाज़त देते हो तो ठीक है, तुम ये पैसा ले लो लेकिन मुझे मदीना जाने। हज़रत सुहैब रूमी ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उनके हवाले कर दी और खाली हाथ वो मदीना पहुँचे। जब मदीना पहुँचे तो अल्लाह के नबी फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। हज़रत सुहैब रूमी जल्दी से पहुँचे, वज़ू किया, सुहैब रूमी को देखा, अल्लाह के नबी ने खड़े होकर के सुहैब रूमी को गले लगाया और आपने फरमाया ऐ सुहैब रबिह तल भैया, रबिह तल भैया। ऐ सुहैब तूने बहुत फ़ायदे का सौदा किया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, तूने सब कुछ कुर्बान करके अपने नबी का साथ दिया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है। माल से मोहब्बत उनको भी थी मेरे भाई, ऐसा नहीं उनको माल से मोहब्बत नहीं थी, उनको माल की ज़रूरत नहीं थी, मगर एक मोहब्बत ऐसी थी कि उस मोहब्बत पर सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया जा सकता है, और वो मोहब्बत थी रसूल की मोहब्बत, वो मोहब्बत थी अल्लाह की मोहब्बत। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह के प्यारे नबी के पास चले गए। ये थी सहाबा की नबी से मोहब्बत। हम क्या मोहब्बत का मतलब समझे? हमने तो मोहब्बत को मजाक बना के रख दिया। हम तो मोहब्बत के नाम पर वो सारे काम कर रहे हैं जिसकी नबी की सुन्नत में और नबी की शरीयत में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नबी की इत्तिबा करेगा, वो नबी के नक्शे कदम पर चलेगा, वो नबी की सुन्नतों पर चलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 41 में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो। सहाबा कैसे पैरवी करते थे अल्लाह के नबी? अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जा रहे हैं, सफ़र के दौरान नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि जूता पहन करके नमाज पढ़ लो। पता चला कि अगर जूता पाक साफ़ हो और सफ़र के हालात हों, जंगल वगैरह का मामला हो और जूता उतारने में दिक्कत की बात हो तो जूता पहन करके भी नमाज पढ़ सकते हैं।
अल्लाह के नबी जूता पहन के नमाज पढ़ने लगे, सहाबा भी पीछे जूता पहन करके नमाज पढ़ने लगे। नमाज के दौरान अल्लाह के नबी ने अपने जूते उतार दिए। सहाबा ने देखा अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने जूते उतार दिए, सहाबा ने भी फौरन अपने जूते उतार दिए। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने सलाम फेरा, आपने पूछा मा हमलकुम अला इल्काई निआलिकुम, ऐ मेरे सहाबा, मैंने तो जूते इसलिए उतारे क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के मुझको बताया था कि मेरे जूते में गंदगी लगी है, इसलिए मुझे जूता उतारना पड़ा। ऐ मेरे सहाबा, तुमने जूता क्यों उतारा? सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, राइना का लबिस्ता निआला का, हमने देखा कि आप जूता पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी जूता पहन करके नमाज पढ़ने लगे। हमने देखा आपने जूते उतार दिए, हमने भी जूते उतार दिए। हम तो आपकी पैरवी करने वाले, हम तो आपकी इत्तिबा करने वाले और आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आपने जूता उतारा, हमने उतार दिया, आपने पहना, हमने पहन लिया। ये है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल ये है कि नबी ने जहां जूता उतार दिया वहां जूता उतार दिया जाए, और नबी ने जहां जूता पहन लिया वहां जूता पहन लिया जाए। सहाबा ने इसको मोहब्बत रसूल समझा है मेरे प्यारे साथी। और रबीउल अव्वल का महीना, अगर एक तरफ नबी की पैदाइश का महीना है तो दूसरी तरफ नबी की वफात का महीना है। अगर इस्लाम में किसी की पैदाइश की खुशी है तो फिर किसी की मौत का गम भी होना चाहिए। लेकिन इस्लाम इन सब फुजुलियात से पाक है मेरे प्यारे साथी। और जिसको ये याद है कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी पैदा हुए, उसको ये भी याद होना चाहिए कि इसी महीने में अल्लाह के नबी का इंतकाल भी हुआ। अच्छा, आपको ये पता है रबीउल अव्वल के पहले कौन सा महीना आता है? आप लोग बताइए, कौन सा महीना आता है रबीउल अव्वल के पहले? मालूम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबको आता है। इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों का नाम भी हमें और आपको नहीं पता। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। आज के मुसलमान को इस्लामी 12 महीनों के नाम भी नहीं पता। अगर पूछा जाए कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन है तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं बता पाएंगे पहला महीना कौन सा है। रबीउल अव्वल के पहले महीना कौन सा आता है? सफर का। सफर की आखिरी तारीख थी 28 या 29 तारीख थी। एक अंसारी साहबी के जनाजे में अल्लाह के नबी गए हुए थे। जनाजे से आप लौट रहे थे, आपके सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। आप जब घर पर तशरीफ लाए, आपने अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा वारासाहु, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आज तो मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपने फरमाया, आयशा लौ मुत्ती कबली लगसलतुकी व कफ़नतुकी। अय आयशा, चलो एक वादा तुमसे करता हूँ, अगर तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो गई, तुम दुनिया से मुझसे पहले चली गई, तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो अय आयशा, मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा और मैं तुम्हें कफनाऊंगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें गुस्ल दूंगा और अपने हाथों से कफनाऊंगा। अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आप तो यही चाहते हैं मैं मर जाऊं और आप मेरी जगह कोई सौतन ले आएं और मेरे घर में किसी दूसरी औरत को ला करके बसाएं। आपने अम्मा आयशा के साथ हंसी मजाक भी किया, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यही दिन था जिस दिन से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज़ हुआ, आपके मर्ज़ुल मौत का आगाज़ हुआ। और इस बीमारी के अंदर आप 13-14 दिन तक मुब्तला रहे और 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल हुआ। 13-14 दिन तक आप बीमार थे। बीमारी बढ़ने लगी। उसी बीमारी के आलम में मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए उहद का कब्रिस्तान है।
अल्लाह के नबी मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए ओहद के कब्रिस्तान पर जाते हैं और वहाँ खड़े होकर के उनके लिए दुआ करते हैं, या एक रिवायत के मुताबिक वहाँ खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। 8 साल के बाद जंग ओहद हुई है सन 2 हिजरी में। अल्लाह के नबी 8 साल के बाद जाकर के शुहदाए ओहद के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं या जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी शुहदाए ओहद से अलविदा कह रहे थे और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ए ओहद में शहीद होने वाले मेरे सहाबा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ, मैं भी अल्लाह के पास आने वाला हूँ। एक दिन आप उसी बीमारी के आलम में बकी के कब्रिस्तान में जाते हैं और बकी के कब्रिस्तान में खड़े होकर के मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं और मिंबर पर खड़े होते हैं और खुतबा देते हैं और खुतबे में फरमाते हैं, इन्नी बैना अयदीकुम फरतुन व अना अलैकुम शहीदुन। हो लोगो, मैं तुम सबसे आगे जाने वाला हूँ और मैं क़यामत के दिन तुम्हारे बारे में गवाही देने वाला हूँ और तुमसे मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी और मैं यहाँ से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। हो लोगो, मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न खो जाओ। बुध का दिन आया, वफात से 5 दिन पहले सोमवार को इंतकाल हुआ। सोमवार के पहले इतवार, इतवार के पहले सनीचर, सनीचर के पहले जुमा और जुमा के पहले जुमेरात और जुमेरात के पहले बुध का दिन है। बुध का दिन आता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं कमज़ोरी महसूस हो रही है, कहते हैं 7 अलग अलग कुएं का पानी लाओ। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया। अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और मस्जिद में तशरीफ़ लाए और ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने फरमाया, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैना यख्तार मा इंदहु व बैना ज़हरति दुनिया। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को ये ऑप्शन दिया, ये चॉइस दी कि चाहो तो दुनिया की जीनत को ले लो, दुनिया की दौलत को ले लो, दुनिया की कुछ ज़िंदगी ले लो, और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद किया और अल्लाह का वो बंदा अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी नबी ने इतना ही कहा था, सहाबा का मजमा बैठा हुआ है, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे और अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बह रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना। ऐ अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान। सहाबा हैरान है कि ये अबू बकर रो क्यों रहे हैं, अबू बकर की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, और अबू बकर बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। सहाबा कहते हैं, हमको ये बात बाद में समझ में आई कि अल्लाह के नबी तो अपनी ही बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये चॉइस दी है कि चाहे तो दुनिया में कुछ और दिन मैं ज़िंदगी गुजार लूँ और चाहूँ तो मैं अपने रब के पास चला जाऊँ। और अल्लाह के नबी ने दुनिया में और रहना गवारा नहीं किया और अपने रब के पास जल्दी से जल्दी जाना गवारा कर लिया। अल्लाह के नबी ने अपने रब के पास जाना गवारा कर। आप चाहते हो तो दुनिया की कुछ और ज़िंदगी आपको मिल सकती थी, मगर आपने दुनिया की ज़िंदगी को पसंद नहीं किया, आपने अपने रब के पास जाना गवारा। जब आपने अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए देखा, आपने कहा, अबू बकर तुम रो मत, ला तब की अबू बकर, नहीं अबू बकर तुम रोना नहीं,
इन्न मिन अमन्निन्नासी अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकरिन, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी का एहसान है, किसी ने अपने माल के ज़रिए और अपनी जान के ज़रिए सबसे ज़्यादा किसी ने मेरा साथ दिया है तो अबू बकर ने दिया है। ओ लोगो अबू बकर मेरा सबसे मोहसिन है, सबसे ज़्यादा इसका मेरे ऊपर एहसान है। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की जो मोहब्बत है और इस्लाम का जो भाईचारा है वही काफ़ी है। मेरा खलील तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। उसके बाद आपने ये भी फरमाया कि मस्जिद में जितने दरवाजे हैं सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए, सिर्फ अबू बकर का दरवाज़ा खोले रखा जाए, अबू बकर के दरवाजे को बंद न किया जाए। ये अल्लाह के नबी की आखिरी स्पीच थी, आपकी आखिरी तकरीर थी मेरे प्यारे साहब। अच्छा, अल्लाह के नबी को एहसास हो गया था कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। सन 10 हिजरी तक इस्लाम मुकम्मल हो चुका था। इस्लाम के सारे अहकाम पर अल्लाह के नबी अमल कर चुके थे। सिर्फ एक चीज़ बाकी थी, आपने हज नहीं किया था। जब अल्लाह के नबी ने हज किया तो हज के दौरान बार बार आप अपने सहाबा से कहते थे, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ओ मेरे सहाबा तुम मुझसे हज के अरकान